जम्मू के कठुआ की ये तस्वीरें अपने सहयोगी रजत वोहरा के जरिए हम दिखा रहे हैं। यहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया है और दूसरे की तलाश की जा रही है। कठुआ में एक आतंकी मारा गया है। एक घर पर अटैक किया था आतंकी ने, सिविलियंस पर अटैक किया था और उसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कठुआ से सीधी तस्वीरें। कठुआ के हीरानगर इलाके की ये फायरिंग है। और जैसा रजत आपने बताया कि एक आतंकी अभी भी फरार चल रहा है उसकी तलाश में। और यहां पर अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे इस इलाके से पास होता है, तो क्या इस बात की आशंका भी है कि आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हो जाए, या फिर अभी भी उम्मीद है कि उसे पकड़ा जा सकता है? जी चंदन, पूरी तरह से उम्मीद है। बताया ऐसा जा रहा है कि जो दो आतंकी घिरे हुए थे उनमें से एक को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है और घने जंगल का इलाका यहाँ से दिखाऊंगा तो फिलहाल के लिए पूरी तरह से लाइट्स को यहाँ पर बंद फिलहाल के लिए कर दिया गया है। लोग जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पर जिस तरह से खबर मिल रही है कि इन दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घिरा था, जिसमें से एक आतंकी को यहाँ पर जो है वो ढेर कर दिया गया है और दूसरे आतंकी को भी लगातार यहाँ पर मार गिराने के लिए ऑपरेशन जो है यहाँ से कुछ आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं रजत, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। इस ऑपरेशन को लेकर के आपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है सर, और क्या अपडेट है, कुछ बता सकें अगर हमारे दर्शकों को? नहीं, ऐसा हुआ कि कुछ एक लोग एक घर में घुसा है, वो हमारे ही लोग हैं जिनका घर है। अब उनका हम नाम और पता बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं समझते, तो उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना वाना चाहिए। तो साथ ही में उनके साथ उनके कुछ झोला वगैरह बैग था जो उन्होंने एक साइड पे रखा जी। तो ये अपने लोगों ने कहा कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ से आए और ये सब क्या है। वो थोड़ा सा इस प्रकार से, क्योंकि ये जो गांव है साइदा का और ये जो मकान है, ये घर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे चुनावी क्षेत्र का ही हिस्सा भी है जी। तो क्योंकि इन लोगों को उस तरह से स्वभाव में इस प्रकार से है कि इनको लगता है कि क्योंकि अक्सर इस प्रकार की दुश्वारियों से इनको दो चार होना पड़ता है। तो जब इन्होंने पूछा कि साहब बाकी तो सब ठीक है, ये सब आप क्या सामान लेकर के आए हैं, तो उनको संदेह हो गया जी। तो उन्होंने फायर किया। जब वो फायर किया तो हमारे ये दो लोग, उनके पिताजी और बेटा, ये पीछे की तरफ से निकल गए जी और संभवतः पिछले दरवाजे से निकल भी गए हैं। अभी हम ऑनलाइन हम उनके साथ इन टच ही हैं बहुत ज्यादा, तो इनका मोबाइल के साथ भी हमारे लोग इन संपर्क में हैं जी। तो इस दौरान फिर मुझे प्रशंसा करनी है हमारी पुलिस सेना की और अर्धसेना दलों की। तुरंत वहां पे पहुंच गए। एसएसपी नायत अली वहां पे मौके पर भी हैं और एडीजी भी आनंद जैन वहां पहुंच गए हैं जी। और फिर लगातार वो क्रॉस फायर हुआ जी और उस दौरान एक आतंकी न्यूट्रलाइज हुआ है जी। अब आपने जो कि अवसर दिया तो ये एक माध्यम है कहने का कि एक तरह की अफवाह फैल गई कि शायद कोई सिविलियन किलिंग हुई है, लेकिन अभी तक उस प्रकार की सूचना नहीं है। जो किलिंग हुई है वो अभी तक तो आतंकी की हुई है। बिल्कुल। बहरहाल हमें ये आशंका है कि एक और आतंकी वहां पे है, ठीक है, घर में मौजूद, तो उसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। सिंह साहब, केंद्र सरकार के प्रयासों से घाटी में आतंकवाद की कमर टूटी है और उसके बाद से देखा जा रहा है कि जम्मू को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले रियासी और अब कठुआ में इस तरह की जो वारदात हुई है, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं रणनीति थोड़ा बदलने की जरूरत? नहीं, नीचे आपका कहना दुरुस्त है और ऐसा विशेषज्ञों का भी कहना है कि वहां पे चूंकि दबाव के कारण उन्होंने अपना थोड़ा क्षेत्र बदला है, लेकिन साथ ही साथ हम सबको इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि गृह मंत्रालय की ओर से इस बात का पूरा संज्ञान लिया गया है और अभी से नहीं, काफी समय से, ठीक है, और इसको लेकर के उसी प्रकार की अनुकूल कार्रवाई भी की जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये आतंक का आखिरी अध्याय है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी जी न्यूज से बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्होंने जी न्यूज से बात करके जानकारी दी है कि किस तरह से दो आतंकी वहां गांव में पहुंचे और लोगों से खाना मांगा, शरण मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां के गांव वालों को शक हुआ और उसके बाद उन्होंने वहां से जी न्यूज अकेला चैनल है जो कि वहां मौकाए वारदात पर पहुंचा हुआ है और इस ऑपरेशन की सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते संवेदनशील इलाके से दूर रह करके हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही संवेदनशील है।